कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे परफेक्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे,
जय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाषाप्रदेशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, so topic is visible to all of you. Is everything in my life destined? Right? It's a very hot topic in India, especially. Many people they say ना, जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। सब कुछ ऑलरेडी ऊपर वाले ने फिक्स कर रखा है, राइट? मैच फिक्स ऑलरेडी हो रखा है। तो एग्जैक्टली क्या है लाइफ में अबाउट ऑल दिस थिंग्स? आई थिंक छोटा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको पहले भी शायद मिला होगा अबाउट द रोल ऑफ कर्मा इन अवर लाइफ, द रोल ऑफ डेस्टिनी इन अवर लाइफ, राइट? बट इसमें काफी एलाबोरेशन है। इट्स अ वेरी एलाबोरेट सब्जेक्ट मैटर। जनरली इसको 3 घंटा लगता है मिनिमम कंप्लीट करने के लिए। तो एनीवेज वी हैव सम 1 hour 15 minutes राइट नाउ। विल टेक इट इन 2 parts में भी। अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट से पहले कुछ पार्ट कवर कर लेंगे और कुछ पार्ट में भी लंच से पहले फिर 1 घंटा और निकाल के आपके प्लानिंग करेंगे। ओके, so it's a very important topic which will help us to understand very nicely about how what is the role of our free will in our life and how what decisions we are going to make in our life, how they are going to influence our further course of action in our life. So this is the topic. Is everything in my life destined? Destined समझते हैं ना आप लोग? सब कुछ क्या ऑलरेडी निर्धारित है मेरे लाइफ में? तो हम इसमें देखेंगे कि क्या चीजें हमारी लाइफ में निर्धारित है और क्या चीजें जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हमारे लाइफ में। ओके, और एग्जैक्टली क्या क्या चीजें डेस्टाइंड होती हैं, क्या क्या चीजें डेस्टाइंड नहीं होती हैं, और हमारा क्या एक्शन है, हमारे फ्री विल का क्या रोल है उस सब चीजों में। सो विल डिस्कस दिस। एंड इसका एक सेकंड पार्ट है जिसमें अबाउट विल डिस्कस अबाउट डज कृष्णा नोज अवर फ्यूचर। लाइक नाउ वी हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। सो डज कृष्णा नोज दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू फर्दर दिस इज 2021। 2030 में हमारे साथ में क्या होगा, 40 में क्या होगा, 50 में क्या होगा। डज कृष्णा नोज अबाउट ऑल दोस थिंग्स, हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड इन अवर लाइफ। Is it already destined? Does Krishna knows about it? Or what is our role in doing all those things? So this is going to be our discussion. Okay, so please pay nice attention so that all of us can be very clear about this topic, and it's a very important topic for all the devotees who are practicing devotional service. Okay, अमित को आपको दिख रहा है clearly? Sure? ठीक है। Okay, so we'll discuss based on the teachings of Srila Prabhupada from the different books and based upon the teachings of Bhagavad Gita, Bhagavatam. And of course, Prabhupada's teachings are not different from the teachings of Bhagavad Gita and Bhagavatam. So you see, generally people think in this world that okay, in the modern times we are being taught that how things are coming in this world as per the chance. Everything is happening by the chance. Especially we are being taught about the Darwin's theory, the theory of the chemical evolution, that how life is coming from the chemicals, and life is merely simply a combination of the different chemicals and all. And then we discuss from the spiritual point of view, we understand that how things are not coming by chance. There must be some pre-arrangements, isn't it, right? Like yesterday only I was giving an example. You see now,
now this rainy season has come. No, if you see the Ganges now, it is full-fledgedly filled, you know, पूरा पानी वहां तक भरा हुआ है, देखोगे राइट ना. तो आप देखेंगे सिस्टमेटिकली, यू नो, ये जो सारे 6 सीजन्स होते हैं वो सब अपने आप सही समय पे चेंजेस होते रहते हैं, आप देखोगे राइट. साइक्लिक मूवमेंट होता रहता है राइट. जस्ट लाइक आई वाज गिविंग एग्जांपल यस्टरडे टू ऑल ऑफ यू, लाइक इन योर कॉलेज ना, लाइक इन द कॉलेज यू हैव अ सेमेस्टर फॉर्मेट राइट. सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर में आपका मिड सेमेस्टर भी आता है, फिर सेमेस्टर का एंड होता है, नोटिफिकेशन ऑफ अटेंडेंस रहता है, और फिर क्या होता है आपके एग्जाम्स भी होते हैं. देन यू मूव टू द, आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट सेमेस्टर, देन यू मूव टू द नेक्स्ट सेमेस्टर. अगेन सेकंड सेमेस्टर में भी चीजें उस तरीके से होती है राइट. अगेन मिड सेमेस्टर होते हैं, देन यू नो वाइवास आर देयर, प्रैक्टिकल्स आर देयर राइट. तो ये सिस्टमैटिकली यू नो लाइक दैट, यू हैव फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर. ओके, systematically you find the same sort of things are happening, you know, in the different parts of the semester. So what does that signifies? Can they just happen by chance, or it is being done by some intelligent design, intelligent plan maker? The very fact that you find that some cyclic things are happening, some systematic things are happening, that signifies that they are being planned, they are being organized, they are being coordinated. Correct? The same way you will find in this nature also, we find that so many mechanisms are happening in a very organized fashion, in a very coordinated fashion, in a very cyclic fashion. You will find right, seasons change होते रहते हैं समय समय पे. बारिश के समय देखो बारिश होती है, you can predict, you know, you can predict about what is going to be the weather the next year also this time. You can predict it right. Of course थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, but आप predict कर सकते हो right. रेन्स कब स्टार्ट होंगे, कब खत्म होंगे, सर्दी कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, गर्मी कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी राइट. तो साइक्लिक मूवमेंट चल रहा है राइट. नाउ द मॉडर्न पीपल से दैट इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द चांस राइट. हाउ कैन सच साइक्लिक थिंग्स हैपन बाय चांस? देयर मस्ट बी सम इंटेलिजेंट पर्सन हु मस्ट बी रनिंग द शो. जस्ट लाइक इन द कॉलेज, कैन एवरीथिंग हैपन ऑन बाय चांस? No, the director has to be on guard, the HODs have to be on guard to make sure that things are working right. The teachers are teaching in the classes and they are taking the quizzes and the vivas, and you know you are having your examinations right. So it is very easy to understand that how things does not happen by chance. There is a pre-arrangement. Okay, so here is what Prabhupada is telling about this. Yeah, one of you read this. Nothing comes by chance. हमें बस दूसरा वाला माइक भी है क्या, कॉर्डलेस वाला, उसको भी दे सकते हो तो आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, उसमें हेल्पफुल रहेगा. Okay, by the time you read anyways. Chance or pre-arrangement. Nothing comes by chance. What induces the article to come is not chance. God is the supplier. Foolish people cannot perceive the ultimate cause. Thus they name it chance. Okay, थोड़ा इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं क्या एसी का, तो ठंडा बीमार पड़ सकते हैं ना. ये भी 23-24 कर दोगे तो चलेगा. This should be okay. So see what Prabhupada is mentioning here. Nothing comes by chance. What induces the article to come is not chance. God is a supplier. Foolish people cannot perceive the ultimate cause. Thus they name it as chance, right? तो जो चीज हम परसीव नहीं कर पाते हैं उसे हम बोल देते हैं कि ओके चांस से हो रहा है, बट असली में चीजें चांस से नहीं होती है. देयर इज ऑलवेज अ प्री अरेंजमेंट राइट. लाइक आप सब यहाँ पर आए वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, तो आप कोई बोले कि हाँ क्योंकि हम वर्कशॉप के लिए आए थे इसलिए यहाँ पे रहने के लिए अरेंजमेंट्स हो गया, इसलिए यहाँ पे खाने के लिए अरेंजमेंट था, आपका ब्रेकफास्ट चांस से जाता है, लंच चांस से जाता है, ऐसा होगा क्या? नो, एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड राइट. Those of you who have come to Prasadam cooking, you can see right, so much planning is required, so much hard work is required right. There is a proper organization right. So just because we are not able to see the things, you know, we are not visibly able to see the, you know, how things are being moving, doesn't mean that they are happening by chance. You know, there's a pre-arrangement. That is what Prabhupada is mentioning. Okay, yeah, next read it. Not by chance but by plan. Just like I am hungry, I want some food, so Krishna knows that you want. Some way or other the food comes to me, so it is arrangement of Krishna. I was hungry and by chance food has come. This is my less intelligence. It is not chance, it is plan. Yeah, right. So people say that in this world you find that lot of grains are coming. Why? Because we need grains, that's why nature is supplying the grains. No, but Krishna has put the brain in, right? अब देखोगे हर एक चीज में बहुत brain put किया गया है. अब देखो the varieties of the fruits which are there, right? गर्मी के टाइम में अलग टाइप के फ्रूट्स आते हैं, सर्दी के टाइम पे अलग टाइप के फ्रूट्स आते हैं. आप अगर ऊपर वाले वेदर्स में जाओगे, हिमालयन टाइप के वेदर में जाओगे, वहां पे आपको ड्राई फ्रूट्स वहां पे उगते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को ठंडी 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 को सहने के लिए चाहिए, उनको हीट चाहिए. तो आप देखोगे बहुत सिस्टमैटिकली चीजें होती हैं राइट ना. तो
Just because you wanted to have food doesn't mean that food will come on its own. Somebody is providing the food, right? Like when you go to your homes, now mother arranges for you the food items, right? It does not come by chance. That is what Prabhupada is mentioning, right? इसमें से कुछ part already elaborately पहले discussion हो रखा है, तो उसको quickly skip करेंगे, right? The same we will find in the nature also. We'll find lot of things are there, colorful things are there, very beautiful artistic things are there, right? So all these things also have been designed by some intelligent craftsmen, right? They cannot come by the chance. So, see, these are not coming by chance. We say chance because we do not see how the nature is working under the God's supervision. Okay. So just because we are not aware, we think that it is happening by chance, but they're not happening by the chance. Okay. Here, Prabhupada says another important thing. Yeah. Please read another. Anyone else? As soon as you Something about the good luck and the bad luck, right? बोलते हैं ना, यार मेरा bad luck चल रहा है, good luck चल रहा है, right? Yeah. What Prabhupada is mentioning about that? good luck and bad luck. As soon as you see luck, there must be somebody who is giving you the luck, good luck and bad luck. Just like in the airport, as soon as I step on the door, it becomes open. A child will see it as chance. Oh, however it is, I wanted to go and the door is already open. This is poor fund of knowledge. There is an arrangement. So Prabhupada is mentioning, right? You understood this example? आई थिंक आपने मॉल्स में जाने में भी देखा होगा, राइट? केवल मॉल्स में भी ये रहता है, राइट? जो दरवाजा होता है, आप जैसे जाते हो, there's a sensor in front of it, वो सेंस करके उसको खोल देता है, राइट? और जब आप अंदर जाते हो तो वापस बंद कर देता है, राइट? तो if a ignorant child is there, if he will come across such thing, then he will think that it is happening just because of the chance, right? But somebody who is intelligent, he can understand that how an intelligent system has been put up there by some intelligent person. So same we will find that how things in the world are not happening by chance, they are happening by some arrangement. Okay. Check it once. हरे कृष्ण। हाँ, perfect, good. तो अभी क्या कर सकते हैं ना, बीच बीच में रीडिंग करेंगे हम लोग, हर एक ऑल एवरीवन कैन ट्राई टू रीड, है ना? तो एक बार पढ़ने के बाद पास वाले को पास ऑन कर सकते हैं, ओके? सो इट इज बिकॉज ऑफ द पुअर फंड ऑफ द नॉलेज। थोड़ा आवाज कम करने की जरूरत है, रिड्यूस द वॉल्यूम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम टेबल बिकम कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और कम करो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वॉल्यूम कम करो। हरे कृष्णा कृष्णा, परफेक्ट। हरे राम राम। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं गुड लक एंड बैड लक के बारे में। इफ यू से अबाउट गुड लक एंड द बैड लक, देयर मस्ट बी सम अवॉर्डर, राइट? गुड लक देने वाला भी कोई पर्सन होगा ना, बैड लक देने वाला भी कोई पर्सन होगा हमारे लाइफ में, राइट? इट इज लाइक नेचुरल थिंग टू थिंक इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड। ओके, तो जस्ट लाइक सपोज like some student is being awarded with some good grades, तो वो क्या अपने आप उसको ग्रेड्स मिल जाते हैं? कोई टीचर होता है जो अवार्ड करता है, राइट? टुमारो यू जॉइन सम कंपनी नाउ, so suppose you get some hike in your salary, so who is providing that hike? The boss is providing that hike based upon your work, isn't it? So there is always going to be some person who is providing that thing. Same way जो good luck bad luck भी लाइफ में हम सुनते हैं, जानते हैं, कोई ना कोई तो होगा जो हमको वो प्रोवाइड कर रहा है, राइट? अलग अलग लोगों के लिए गुड लक प्रोवाइड किया जाता है, अलग लोगों के लिए बैड लक प्रोवाइड किया जाता है। सेम पर्सन के लिए कभी गुड लक दिया जाता है, कभी बैड लक दिया जाता है, राइट? कोई ना कोई तो होगा जो उसको भी अवॉर्ड कर रहा होगा, राइट? It cannot come by the chance. That is what Prabhupada is mentioning here. So you see, this also we have seen, right? See, we live in a world where each one of us is unique. Okay, you'll find how we are unique. You'll find some people are very fabulously rich, then there are poverty-stricken people. Some are, born very, very handsome, smart. Some are very ugly looking, isn't it? Some are born very, very healthy and strong and stout. Some are born very weak and handicapped. Some are born to the rich parents, they don't have to worry about college and placements and job and all. Fabulously rich, the children of the Tata, Birlas, Bill Gates. And some people are so impoverished, they have hard time meeting even the basic necessities of the life. Some people are able to, get educated, they're able to become doctors and all, and some people have to, right from the childhood, they have to spend, their life as a schoolie and all. So see, one child is born with a silver spoon and has a nice car right from the childhood. And other child is born to the parents who have no money to move out of their poverty-stricken single room shack. Right? You'll find this kind of differences are there all around the nature, isn't it? Right? Now see, as per the modern science, they say that okay, everything is happening by chance and life is coming from the chemicals. So Prabhupada used to put two arguments.
First argument about life coming from the chemicals. One argument is, okay, if life is coming from the chemicals and we are well aware about all the chemicals inside the body, then why don't any of the scientists produces life in the laboratory taking all these chemicals? I think अपने discovery और सब में आपने देखा होगा. What is the worth of all the chemicals inside the body? 110 rupees, right? So it's a small worth, right? सारे chemicals का knowledge आपको है. Why don't in a laboratory we are not even able to produce even a small ant or a mosquito in spite of knowing all the chemicals? So if the life would have only been chemicals, then why people are not able to produce life in the laboratories? So Prabhupada used to say this, that whoever scientist is claiming that life is coming from the chemical, we have a challenge for him that you take all the chemicals and at least try to produce a small ant or a mosquito in the laboratory. Then we will believe upon this theory. That they say that no, that we are not able to do. That we will do sometimes later. In future we will do it. So that is one argument. Another argument Prabhupada will say that actually, okay, if you say that life is coming from the chemicals, then why there are differences? सबका नाक नक्श सबका बुद्धि सब अलग अलग क्यों आ रहा है? फिर केमिकल से आ रहा है, चांद से आ रहा है, तो सबको सेम जैसा मिलना चाहिए ना? क्यों सबको एक जैसे दिखना चाहिए, राइट? सब जगह पे शिवांश क्यों? या सब जगह पे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का बुद्धि वाले लोग मिलने चाहिए, राइट? मिलना चाहिए ना? ऑब्वियस है कि नहीं है? बताओ. आप देखोगे इतना यूनिकनेस है, हर एक का डीएनए यूनिक रहता है. आप देखोगे हर एक का फिंगरप्रिंटिंग यूनिक रहता है. इतना प्रिसाइसली भगवान बना रहे हैं सबका सिस्टम, राइट ना? इतना इससे ज्यादा और फिर पुट करने के लिए क्या होगा बताओ? हर एक पर्सन का यूनिकनेस भगवान क्रिएट कर रहे हैं. So Prabhupada will give this another thing that okay, if everyone is coming from the same chemicals, then why we are finding differences in the height, in the health, in the buddhi, in the face cut? Why there is a difference? That shows that they are not coming just by the chance. They are happening by some arrangements, right? So these are differences आपने देखे, right? Somebody is born very rich, somebody is born very poor, right? There must be some deciding parameter based upon which all these things are happening. Correct or not? So what is that parameter? See, now Krishna says in the Gita, he says, Samoham sarva bhuteshu. Krishna says that I am equal to all. भगवान बोल रहे हैं गीता में कि मैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ. I am equal to all. Then why do we find that this kind of discrimination is there in this world? All these kind of differences which we saw ना. भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके लिए बराबर हूँ, सबके लिए समान हूँ. The example is given of like sun. जैसे sun होता है, sun is common for everyone, isn't it, right? Sun does not discriminate that okay, यहाँ पे ज्यादा लाइट दूंगा, वहाँ पे कम लाइट दूंगा. Sun equally distributes the sunshine everywhere. Same way, God is also equally merciful towards everyone. But then why do we find that in this world this kind of discrimination is there, this kind of differences are there? Is there some basis? There must be some basis, isn't it, right? So you'll find in our life there are some things which we choose, right? We choose our job. People choose their wife or husband. People choose the type of the car, type of their clothes, type of the apartment. ये सारी चीजें जो हम लोग चूज कर सकते हैं हमारे लाइफ में, करेक्ट? लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम चूज नहीं करते हमारे लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, राइट? और हाँ, डिजीजेस, ओके. फेस कट, राइट? फेस कट भी, राइट? अगर आपको मिलता मौका कि आप चूज कर सकते हो आपको किस तरीके का फेस कट चाहिए, राइट? तो सबको चाहते हैं एकदम बेस्ट ऑफ द एक्टर बनना, करेक्ट? बट सबको नहीं मिलता, राइट? जो मिल गया सो मिल गया, राइट? हाइट के लिए भी, राइट? कई बार हाइट छोटा हो जाता है, कई बार हाइट बड़ा हो जाता है, राइट? आप देखोगे ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं. आवर पेरेंट्स, आवर ब्यूटी, आवर इंटेलिजेंस ऑल्सो, राइट? If we have been given the option that you can choose your intelligence, then everyone would have want to become a Albert Einstein, isn't it? So then the question is that if we are not choosing these things in our life, then who is choosing those things for us? Somebody must be choosing, right? Sometimes people say that we are gods. Okay, if we are gods, then how we are forced? Now, have we chosen all these things in our life? See, if we would have been given the option to choose, we will not have chosen what we are being provided with, correct or not? So it means that they are being awarded to us. They are being forced upon us. The type of face cut which we have, the parents which we have, they are being forced upon us. They have not come by our own choice, correct or not? So the question is that who is choosing those things in our life? And is there any basis for that? What is that basis? Okay. So this is a big question. Who is choosing and what is the basis for that thing? Or is it happening by chance? See, if it has been happening by chance, then there will have been no differences, right? तब तो फिर सबको सेम तरीके से मिलता ना, सब लोग सेम अमाउंट ऑफ फेस कट मिलता, सबको सेम अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस मिलता, करेक्ट? बट वैसा तो नहीं हो रहा है. तो इट मींस इट इज नॉट हैपनिंग बाय चांस. देयर मस्ट बी सम पैरामीटर, ओके? देयर मस्ट बी सम लॉ
by which it must be happening, right? Just like you will find all around the world, nothing is happening on ambiguously. Everything is happening precisely as per the laws. आप देखो कि नेचर में सारी चीजें एकदम परफेक्ट लॉज के हिसाब से चलती हैं. और मॉडर्न साइंस क्या करती है, हम साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट का बस एक क्रेडिट है कि वो लॉज को स्टडी करके उसके लिए इक्वेशंस बना पाते हैं. वो क्या have they made those laws in the nature? For example, like law of gravitation, किसने बनाया है? किसने बनाया है? न्यूटन ने बनाया ना, करेक्ट? गौतम जी? हाँ, उन्होंने डिस्कवर किया है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, राइट? ऐसा नहीं था कि न्यूटन से जाने से पहले ना सेब ऊपर उड़ा करते थे, न्यूटन के समय से नीचे गिरने लग गए. ऐसा हुआ क्या? See, Krishna has made this system because of which because of the gravitation we all are able to move on the earth. अगर gravitation नहीं होता तो फिर हम flying कर रहे होते हैं, right? और चीजें ऐसे नहीं हो रही होती, right? Fruits आपको यहाँ पे नहीं मिलते, नीचे ग्राउंड पे नहीं मिलते. तो भगवान ने वो अरेंजमेंट बना रखा है that way, right ना? So the point is, in the nature you will find that everything is happening by precise laws. आप देखोगे ना, there is law of mechanics, there is law of optics, law of thermodynamics. So you'll find that everything in the nature is happening by precise laws. There are precise laws, and that's why the greatest scientists of all the times, they study. After their studies, what is their conclusion? Read this. Yeah, Pawan, put it. You have to read and then pass on the mic to the next person. Okay. There is a perfect brain behind. Switch it on. Switch it on. Switch it on. There is a perfect brain behind all the natural physical laws. Yeah. Albert Einstein. See. So after their study, they are telling that everything is happening by some precise laws. There is a perfect brain who must have designed all these laws, right? Same way, see what Kelvin says. Read. If you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. Yeah. Lord Kelvin. Yes. So he's telling after their studies that how everything is happening by precise laws means there must be some intelligent designer behind those things, right? So that's why we say that wherever there is a law, there is always a law maker, correct? So everywhere you will find in the micro world, macro world, हर जगह पे आप देखोगे सब चीजें बहुत precise laws से चलती है, right? ये सब discussion already आपके साथ पहले हुआ है, right? तो जब ये सारी चीजें भी precise laws को follow कर रही हैं, then how can all these things of our life, the birth, the beauty, the intelligence which we get, how can they happen ambiguously? How can they happen by chance? They must be also governed by very proper, strict rules and the regulations, correct? That's what. So is there any law to govern these things? What is that law? Is there any law? आप सब जानते हैं क्या है वो law? Law of karma. हाँ, that is the law of karma, right? The law of karma, हम जिस तरीके के actions करते हैं उसके हिसाब से reactions decide होती हैं, right? Paap and the punya is being decided, So that's why there's a saying in the English also, right? As you sow, so shall you reap. आप जैसा बोते हो वैसा आप पाते हो, right? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, राइट ना? कई लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कि अरे भगवान है तो इस संसार में क्यों बुरी चीजें हो रही हैं, अच्छे लोगों के साथ में बुरी चीजें क्यों होती हैं, या फिर संसार में ऐसी फॉर एग्जांपल एक सुनामी क्यों हो जाती है, भूकंप क्यों हो जाता है, या फिर कई जो लोग हैं व्हाई समबडी हैज टू बॉर्न एज व्हाई समबडी इज समबडी इज बॉर्न एज अ हैंडीकैप. इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों आता है इस वर्ल्ड में? भगवान अगर है ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है बोलते हैं ना, अगर ऐसा है तो फिर भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? इस वर्ल्ड में, राइट ना? से एक एग्जांपल से हम समझेंगे इस पॉइंट को, राइट? लाइक हियर इट इज टोल्ड इन अ हाई कोर्ट, लाइक इन इलाहाबाद वी हैव अ हाई कोर्ट, राइट? तो सी हाई कोर्ट में क्या होता है, जज होता है, राइट? देयर इज अ जज देयर, ओके? नाउ यू सी लाइक हियर इट इज बीइंग शोन, सो हियर इज अ जज, ओके? नाउ जज के सामने बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, राइट? तो जैसे कुछ केसेस आए हैं जिसमें कि व्यक्ति ने कुछ गलत बड़ा क्राइम किया हुआ है, तो जज क्या करता है उनको, जज विल गिव देम वेरी रिगरस पनिशमेंट, राइट? किसी ने सपोज रेप किया है या किसी ने किसी का मर्डर किया है, देन द जज विल हैव टू गिव देम अ वेरी बिग इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा, ये सब देना पड़ेगा, राइट? जज को देना पड़ेगा, राइट? एंड यू विल फाइंड द सेम जज, सपोज अगर कोई व्यक्ति आया है सपोज कुछ मुआवजा मांगने के लिए, किसके साथ में कुछ बुरा हुआ था तो मुआवजा मांगना चाहता है, तो उसको फिर वो मुआवजा भी प्रोवाइड करवाता है जज, राइट? So for some people, the judge is awarding rigorous punishment, and for some other people, the same judge is providing them favor in terms of providing them compensation, muawza, correct, na? So now the question is, what is the question? Read. Why is the judge giving different judgment? Yeah. Does it mean that the judge is partial?
The same judge, on one hand, he is providing, you know, वो क्या कर रहा है, वो बहुत सीवियर टाइप पनिशमेंट दे रहा है कुछ लोगों को, राइट? और सेम जज दूसरे लोगों को फेवर कर रहा है, he is providing them compensation, big money and all those things, right? So is there any fault on the account of the judge? What do you say? Is the judge partial? No. Why no? Speak loudly. Is the judge acting out of, you know, hatred or, you know, friendliness? Okay, जो friend, जो मेरे लिए friendly उनके साथ, of course आज के समय में सब corrupt system है, आजकल के समय में थोड़ा जज वज भी सब corrupt रहते हैं, but actual जो जज होगा, is he acting out of envy कि ठीक है ये इसके साथ मेरा पंगा है, इसको तो ना अभी भारी से भारी punishment दिया जाएगा, right? और हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये पवन अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा compensation देंगे, right? Does the judge act out like that? See, the judge is acting as per the particular laws. See, the judge is impartial towards everyone, correct? And based upon a person's activities, judge is providing them the results of their own activities. If somebody has violated the laws of government, then the judge is, you know, judge is obliged to give him punishment. And if the person has been acting in a proper way, then the judge is obliged to give him reward. So in both of the cases, judge is neutral towards everyone. Judge has no favor, he does not have any discrimination, correct? Does it make sense? Same way, God is also doing like that only. In this world, different jivas have come with the desires to enjoy in different ways, and based upon what kind of activities they are doing, and God is providing them punishment in terms of the different diseases and all, or God is providing them some different rewards. So भगवान का गलती नहीं है. Bhagwan is like a judge, you know, he is neutral towards everyone, he is equal towards everyone, and it is the people, it is their responsibility based upon what kind of actions they are doing, they are getting either suffering or the happiness. समझे आपको ये वाला point? So that is the same thing with God. So say this is what, based on the activities of the individuals, the judge gives different judgments according to the law. तो law बना रखा होता है, government के laws हैं, right? जज ने नहीं बनाया वो law, already government ने बना रखा है. अभी जज का function क्या है कि उन law के हिसाब से उसको judgment देना है. वैसे ही जो मटल नेचर है, जो दुर्गा देवी है, she is the person, you know, she is the personification of मटल world. तो वो क्या करती है, व्यक्ति को सफरिंग देती है, हैप्पीनेस देती है, बेस्ड अपॉन द लॉज मेड बाय द गॉड. सी दिस इज द मीनिंग ऑफ धर्म. When we say dharma, dharma means what? Dharmam tu sakshat bhagavad pranitam. Prabhupada used to say this. This comes in the shastras. Dharmam tu sakshat bhagavad pranitam. Dharmas are the laws manufactured by the God. See, the law cannot be given by anyone and anyone. For example, like we are staying in the government, we are staying in India, let us say. Okay. Now, can we manufacture some laws? Who is the authority to manufacture those laws? Parliament or the government of India, right? Government is supposed to make some laws, and we all are obliged to follow those laws, right? Now if we say that no, we will also manufacture our laws, or I don't want to follow the government's law, then what will be the problem? We may say it, but the point is that we are always under the law of the government, right? अगर हम उनको वायलेट करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा, करेक्ट? आप बोल सकते हो कि मैं गवर्नमेंट को नहीं मानता हूँ, या फिर मैं गवर्नमेंट के लॉज को नहीं मानता हूँ, मैं अपने खुद के लॉज बनाऊंगा. ठीक है, आपको अपना लॉ बनाना है, आप अपने घर के अंदर बना सकते हो वो लॉ. हो सकता है आपके बीवी बच्चे भी उसको फॉलो ना करें, करेक्ट ना? लेकिन आपको क्या है, गवर्नमेंट का लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा, राइट? आप रेड लाइट पे जा रहे हो, आप बोलोगे कि मैं किसी रेड लाइट को नहीं मानता हूँ, गवर्नमेंट के लॉ को नहीं मानता, राइट? आप तोड़ो. आजकल तो वो आ गया ऊपर से सेंसर, राइट? आई थिंक रिसेंटली आपका भी कुछ लगा ना, 1500 रुपए शायद ना, ड्यूटीज भी थोड़ा मस्ती में जा रहे थे, रेड लाइट देखा नहीं, फिर वो पकड़ लिया उस कैमरे ने. 5 मिनट क्या 1500 दिखा रहे थे, अब तो वो बाद में चेंज हो गया क्या? कम हो गया. मैं बोला 1500 एक में लगा रहे हैं तो लूट जाएंगे लोग, अगर क्यों एक रेड लाइट तोड़ने पे लगा रहे हैं तो पॉइंट क्या है कि देखो, जो लॉज होते हैं वो कौन देती है? गवर्नमेंट देती है, राइट? इंडिविजुअल कैन नॉट मैन्युफैक्चर सम लॉज, करेक्ट? एंड वन इज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो दोज लॉज. सेम वे कृष्णा हैज आल्सो मेड सम लॉज फॉर दिस वर्ल्ड. You know, he has also made some laws, and we being here, we are supposed to follow those laws for whose benefit? For Krishna's benefit, right? If you will follow those laws, then Krishna will, you know, become benefited. We will do a favor to Krishna. What do you say? For our own welfare, right? जैसे पेरेंट्स नहीं होते हैं, अभी पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं बेटा देखो तुम्हें खेलना बोलना है ना, देखो बेटा इतने से इतने बजे तुम खेल सकते हो, ठीक है? अच्छा तुम्हें खाना पीना है ना बेटा, चलो चॉकलेट खा सकते हो, कैंडी खा सकते हो, राइट? बेटा बोलता नहीं मेरे को तंबाकू खाना है पापा. तो क्या करेंगे पेरेंट्स? इधर आ, एक देता हूँ तेरे को, करेक्ट ना? तो सी जस्ट लाइक पेरेंट्स आर देयर, लविंग पेरेंट्स वो बच्चे को फ्रीडम देते हैं,
लेकिन साथ ही साथ में उसको फ्रीडम को कंट्रोल भी करते हैं ताकि उसको मिसयूज न करे. सेम वे कृष्णा has also made those laws because see the purpose why we have come in this world is to purify our hearts and to again go back to Krishna. So Krishna has made the whole world, Krishna has made all the arrangements in this world in such a way so that we can fulfill this goal. समझ रहे हैं आपको? और अभी उस गोल को फुलफिल करने के लिए जो भी चीजें फेवरेबल हैं, अगर हम उसको करते हैं then Krishna becomes happy. Krishna rewards us, you will find. Like like somebody starts chanting Hare Krishna, somebody starts trying to live a pure life, you will find so much encouragement you will get from Krishna. If you follow this lifestyle, you will find the body also becomes very healthy, the mind also becomes very peaceful, you get good friendship, you get good thought, you get willpower, determination. So these are the ways by which Krishna encourages a person because he is doing the right thing. He's moving towards the goal which is being set by Krishna. And those people who are acting against Krishna's laws, those who are not obeying the laws of God, भगवान का क्या पर्पस है इस क्रिएशन को बनाने का, ताकि हम सब वापस अपने हार्ट को प्योरीफाई करने भगवान के पास में जा सके, राइट? अभी उस पर्पस के अगेंस्ट में जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल लाइक इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, सारी जो चीजें डिस्ट्रैक्शंस है, ये सब हमको उस पर्पस से डिविएट करते हैं. तो इसलिए भगवान ने देखो पनिशमेंट दे रखा है. कोई भी व्यक्ति अगर इन सारी चीजों को करेगा then there is a punishment being avoided by the God. So in any ways the point was that actually God is not partial towards anyone. God is not having envy or hatred towards anyone. God has simply made the laws out of love for all of us, and we are obliged to follow those laws. So if we follow, then we get the reward. If we don't follow, then we get punished, and that punishment is also out of the love, right? Like a child is wanting to smoke and drink, and parents are giving him a beating. So is that beating out of love or is it out of hatred? It is also out of love, right? Now the child may perceive कि अरे why this beating is being done by my parents. बचपन में होता था, right? कई बार लगता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, right? और टेलीविजन देखते थे, मूवी भी देखते थे, तो उसमें देखते थे कि कैसे लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, धमकी देते थे, राइट? कितने लोगों ने धमकी दिया है घर पे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा? हाँ, देते हैं ना? मैंने भी दिया एक्चुअली. थोड़ी देर के लिए जाते थे, फिर सोचते थे चलो वापस आते, क्या करें, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं. मूवीज में थोड़ा देखा होता, डर भी लगता था ना कि बाहर कैसे है ना गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं जो पकड़ लेते हैं और फिर बहुत पिटाई करते हैं, ऐसा देखते थे ना. तो सब जब जैसे घर के बाहर जाते थे, थोड़ा घूमते थे, तो थोड़ा वो सब याद आने लग जाता था कि अरे, तो वापस चुपचाप से आ जाते थे घर में, राइट ना. मम्मी बोलती थी कि अच्छा क्या हुआ, तुम तो घर छोड़ के जाने वाले थे, मतलब अगली बार के लिए मैंने पोस्टपोन कर दिया है मैंने. तो पॉइंट था कि इवन द पनिशमेंट, द सो कॉल्ड पनिशमेंट ऑफ द पेरेंट्स इज आल्सो आउट ऑफ देयर लव एंड अफेक्शन, राइट? So same way God has also made the laws, and God is not impartial towards, God is not partial towards anyone. समझ में आपको? जज वाला एग्जांपल समझ में आया ना? That is the thing, okay? So he is not partial, he is simply giving us the reward of our own activities right now. So you see, the modern people don't have any understanding. The modern scientists have no understanding about on what basis all these things are being awarded to all of us. Why somebody is put into the species of the animals, somebody is put into the species of the plants, or why this kind of differences are there in this world. Somebody is born into a fabulously rich family, somebody is born into a rich. There's no explanation anywhere available about this thing. Is it available? Have you read in your books? कहीं पढ़ा है हमने किसी साइंस या टेक्नोलॉजी के बुक में पढ़ा है the reasons for why somebody is born into a rich family, somebody is born with a better brain? There's no reason about it, right? Darwin was also not able to tell. उसने तो बोल दिया केमिकल से आगे लाइफ भैया मेरे, तो केमिकल से आगे तो फिर सेम आनी चाहिए ना, अलग अलग क्यों आ रही है फिर, करेक्ट? तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. बट शास्त्रास हैव द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस थिंग्स दैट दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा. एंड इन द भागवतम इट इज टोल्ड, रिपीट दिस श्लोक आफ्टर मी. कर्मणा देव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेता कणाश्रयः. तो ये जो अलग अलग चीजें मिल रही है हम लोगों को हमारे लाइफ में, वो सब कैसे हो रहा है? इट इज हैपनिंग अंडर हुज सुपरविजन? कर्मणा देव नित्रेणा. देव नित्रेणा मतलब कि भगवान के सुपरविजन में ये चीजें हमको अवॉर्ड की जाती हैं. बेस्ड अपॉन व्हाट? कर्मणा, बेस्ड अपॉन आवर ओन कर्मा. जो भी हमारे पाप और पुण्य कर्म हमने एक्युमुलेट किए हैं, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें हमको अवॉर्ड की जाती है. अंडर हुज सुपरविजन, अंडर हुज गाइडेंस? बाय द देव नित्रेणा, भगवान की नजरों के अंडर, भगवान अंडर द सुपरविजन ऑफ द लॉर्ड. जंतुर देहोपपत्तये, जंतु मतलब कि जीवा roams into the different species based upon this karmana,
and striya pravishta udaram pumso reta karnashay. This is how one gets birth into the different species, you know, like somebody is born into the, I think you can read this meaning, then we can discuss about it. Read. Under the supervision of the Supreme Lord and according to the results of his word, the living entity, the soul, is given a particular type of body. Yeah, so how we are getting the particular type of body with all these differences based upon our karma, and under the supervision of the Lord. तो भगवान ने लॉज बना रखे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर इस तरह के कर्म करेगा तो उसको इस टाइप का बॉडी में जाना पड़ेगा, राइट? ऑलरेडी आई थिंक थोड़ा डिस्कशन पहले हुआ होगा आपके साथ, राइट? somebody, you know, he has got a human body but he is misusing it for, let us say, you know, for sleeping a lot, then he gets next life he's creating a karma for getting into the body of a polar bear, right? Or somebody is wanting to have too much illicit sex, lot of sex, then you can get a body of a pigeon, a monkey, you know, where you can have sex multiple times, you know, your life will be spent into that only. So that is based upon person's activity. You are being provided with this kind of thing. Okay, so this explanation is given in the Bhagavatam. See, yeah, one of you please read this along with the heading. We are not these material bodies. We are pure eternal souls, children of God from spiritual world. Just a second. देखो, जब हम माइक पकड़ते हैं ना, इस चीज हमको ध्यान रखना होता है कि देखो माइक का सेटिंग में कितना वॉल्यूम है, पता नहीं हमको कितना डाला हुआ है, राइट ना? तो हमको इस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि वॉल्यूम सुनने में आना चाहिए, राइट? तभी सपोज वहां से वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, अगर एकदम पास से पढ़ोगे, जैसे मतलब हरे कृष्णा, ज्यादा आवाज आ रहा है ना, हरे कृष्णा, राइट? तो वैसे जैसे माइक पकड़ते समय आपको देखना है, आपकी वॉइस पे डिपेंड करता है, आपकी वॉइस अगर वो कम है तो क्या आपको थोड़ा पास से पकड़ना पड़ेगा ताकि अच्छे से आवाज आ पाए, राइट? अगर आपकी वॉइस बहुत लाउड है, जैसे पवन को की वॉइस आउट, राइट, अगर वो करेंगे ना नमस्ते नरसिम्हा, राइट, सब जग जाएंगे, राइट ना? तो जैसे आपको पकड़ना है तो क्या है, आपको क्या चाहिए, थोड़ा माइक दूरी पकड़ना है, आपको देखना है, मतलब पॉइंट है आवाज ऑडिबल होना चाहिए, राइट? रियली ऑडिबल। समझ में आपको डिफरेंस? तो जिसका सॉफ्ट वॉइस है, जैसे आपके कौन सॉफ्ट वॉइस वाले हैं, जैसे गौतम प्रभु है सॉफ्ट वॉइस, उनको ध्यान रखना है कि वो माइक ज्यादा पास में पकड़ेंगे ताकि अच्छे से आवाज रहेगा। जिनका लाउड वॉइस है उनको तो इनबिल्ट चाहिए भी नहीं है स्पीकर, क्यों? ऑलरेडी इनबिल्ट स्पीकर है उनके पास, तो अहूजा का, JBL का ऑलरेडी स्पीकर भगवान ने दिया है अंदर। हाँ, We are not these material bodies. We are pure eternal souls, children of God from spiritual world. When we leave the company of God and come to this world, our pure spiritual nature becomes covered over. In this way, the soul is forced to take birth in this material world again and again. yeah. So we know this thing, right? When we come in this world, then what happens is our spiritual nature is covered and we are being given different bodies. Now, but somebody may say that, okay, हम यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसको विटनेस कौन कर रहा है? भाई जैसे अभी पिछले जन्म में मैंने क्या क्या एक्टिविटीज किया था मुझे तो याद नहीं है, तो फिर कौन उसको विटनेस कर रहा है और किस बेसिस पे मुझे ये सारी चीजें अवॉर्ड की जा रही है, राइट? जैसे ना गवाही, कोई गवाह होता है ना, उसके बेसिस पे होते हैं ना, तो गवाही ली जाती है कि अच्छा कौन था, इसने सपोज कुछ क्राइम किया या कुछ किया, तो उसके लिए कोई गवाह था क्या? जब गवाह गवाही देता है तो उसके बेसिस पे फिर जज बोलता है कि ठीक है चलो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसने किया था, उसके हिसाब से मिलता है, राइट? तो वैसे ही हम भी हमारे लाइफ में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वी अंडरस्टैंड दैट एज पर द लॉ ऑफ कर्मा वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्टिविटीज, राइट? सो द क्वेश्चन इज दैट हु इज विटनेसिंग दोज एक्टिविटीज? सो इट इज बीइंग टोल्ड in the Gita, Krishna says that shloka, you know, he says updrashta anumanta cha, that I am the updrashta. Updrashta matlab ki overseer, which means I am the witness to all the activities of the jiva, you know. So as all of us have heard now that how Krishna accompanies all of us in whichever species of life we go in the form of Paramatma in our hearts. भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हार्ट में हमको हमेशा हमें accompany करते हैं. There's one person who never leaves us. Everyone else in this world, when in our journey in this material world, बाकी सब लोग हमको कुछ समय के साथी होते हैं, right? Like we have got this life, we have got some parents now, we have got some, you know, brothers, sister, relatives and all, right? How long they will accompany us? Only for this life. Like last life, we were also provided with some parents and you know, brother, sister and all those things. They accompanied us only in that life. Now again, as per the karma का setting, हमारा जिनके साथ थोड़ा लेन देन बचा था कर्मा के हिसाब से, उनके साथ हमको माता पिता भाई बहन फ्रेंड्स ये हमको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये सुनाएगा। लाइक सपोज इस लाइफ में आपने किसी से बहुत बुरा उधार ले लिया, ठीक है, और आपने उसका चुकता नहीं किया, तो अभी अगले लाइफ में क्या होगा पता है आपको? अभी आपका वो जो उधार जो बचा है आपको वो चुकता तो करना था। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस यू विल फाइंड दैट, आपने देखा किसी फैमिली में कोई लड़का हो गया सपोज, और बचपन से उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसका पूरे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलने वाला है, हर महीने उसके लिए 50
50 नहीं, मे बी 20,000 30,000 रुपए का मेडिसिन उसका लगने वाला है। देखा ऐसा होता है कई बार। तो अब ये क्या है, कर्मा के हिसाब से होता है, राइट। अभी क्या हुआ था पिछले जीवन में, इन्होंने इनसे कर्ज लिया था बड़ा, लेकिन चुकता नहीं किया, तो अभी इस लाइफ में क्या हो रहा है, वो चुकता कर रहे हैं ऋण। सुना आपको, जो सन था जिसे ऋण लिया था, नाउ ही हैज बिकम अ सन एंड द फादर इज देयर, ही इज अ पर्सन हु हैज टेकन अ बिग सम अर्लियर। तो लास्ट लाइफ में चुकता नहीं किया, इसलिए भी इस लाइफ में चुकता करना पड़ता है इन दैट वे, राइट। इस तरीके से वर्क करता है लॉज ऑफ कर्मा एक्चुअली, आप देखोगे। तो एनीवेज द पॉइंट क्या यहाँ पे बताने की, हु इज विटनेसिंग दोज एक्टिविटीज, द परमात्मा इन अवर हार्ट विटनेसेस ऑल अवर एक्टिविटीज। हम जो भी कर्म करते हैं भगवान उसके साक्षी रहते हैं हमारे हार्ट में। इन्हें 12 साक्षी बताए भागवतम में, द 4 डायरेक्शंस, यू नो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देन द परमात्मा, देन द सन एंड द मून एंड द विंड, ऐसे करके टोटल 12 गवाह हैं हमेशा जो आपके एक्टिविटीज को देखते रहते हैं, राइट। यू नो अबाउट दिस ना, चित्रकेतु, चित्रगुप्त, यू नो चित्रगुप्त, जो यमराज के जगह पे जो हम सबका अकाउंट लिखने वाले हैं वो कौन है, चित्रगुप्त, राइट। तो वो जब लिखते हैं हमारी सारी एक्टिविटीज, उसके गवाही कौन होते हैं, 12 लोग होते हैं। 12 गवाह बता रखे हैं कि ये लोग हमारे गवाही होते हैं। So it is told that how Krishna says in the Gita that I am the Updrishta Anumantacha, that I am the overseer of all the activities. तो हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, उन सबको भगवान विटनेस कर रहे हैं, और बेस्ड अपॉन दोज एक्टिविटीज गॉड इज गोइंग टू गिव अस अवर रिजल्ट्स ऑफ दोज एक्टिविटीज। So this is a science basically, right? Nothing is happening by chance. Everything is there under the supervision. Bhagavatam is explained that how it is also happening. The God is accompanying us in the heart, and He is a witness to all our activities. And based upon what we deserve, God is going to give us that. You know, Krishna says in the Gita also this shloka, Yam yam vapi smaran bhavam त्याजाति अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कि हम जो भी चीजों का यम यम वापि स्मरण भावम, जो भी भाव हम इस संसार में क्रिएट करते हैं हमारे लाइफ में, जो भी कॉन्शियसनेस हम डेवलप करते हैं इस वर्ल्ड में रहते हुए, उसी के हिसाब से हमको अपना नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। यम यम वापस स्मरण, जो भी चीजें हम ध्यान करते हैं इस संसार में रहते समय, उसी के हिसाब से हमको अपना नेक्स्ट बर्थ मिलने वाला है। तो भगवान बेसिकली हमारे विटनेस है हमारी सारी चीजों के। तो इससे देखो बता रखा है यहाँ पे, रीड In human form of life, we have got developed intelligence to discriminate and live responsible life. Yeah, so that's why human life is a life of responsibility, because in this life we can make a responsible choice and we can make proper discrimination, what is to be done, what is not to be done, right? So but if we don't make this discrimination and we act, you know, we engage into the sinful activities, especially these 4 primary activities, right? Illicit sex, meat eating, intoxication, and the gambling, which are the pillars of the sinful life, then what will happen? Then one will have to degrade to the lower life forms. Then one will have to go to the lower species of life, you know. And see how it happens, you know. Lower species में भी जाना पड़ता है, और even इस लाइफ में भी आप देखोगे ना, वो कर्मा आता है, वो जो डेस्टिनी जिसको बोलते हैं ना, लाइक किसी ने कुछ बैड, आप देख सकते हो कोई अगर पुराने जन्म में पापी रहा होगा ना, तो उसके लाइफ में कैसे सफरिंग आएगी इस लाइफ में, वो भी बता रखा है शास्त्र में, यू नो, हाउ दे सफर द डेस्टिनी। सी देयर आर द 5 ways which a person suffers the destiny. किसने अगर पुराने जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो ये 5 तरीके हैं जिससे कि व्यक्ति को सफरिंग मिलता है, राइट। व्हाट इज द वेज? फर्स्ट थिंग इज क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक का मतलब होता है कि बहुत लंबी डिजीज, यू नो, जो लाइक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चलती रहती है, क्रॉनिक डिजीज, राइट। फॉर एग्जांपल, लाइक यू नो अबाउट रॉकेफेलर, यू नो, Rockefeller was the richest person of world at one point of time when Prabhupada was there. So this Rockefeller, he was the richest person of the world. He was having tremendous amount of wealth. But you know what was the problem with him? He was having constipation. उसका stomach काम नहीं करता था. इसलिए he was surviving only on the soups. सिर्फ वो सूप ही पी पाता था. बाकी कुछ खा नहीं पाता था, कुछ पी नहीं पाता था. बेचारे का पेट खराब हो गया था पूरा. तो पूरा लाइफ लॉन्ग बेचारा सिर्फ सूप पे जीता रहा. तो देखो अभी कर्मा के हिसाब से उसको मिला तो बहुत सारा वेल्थ है, बट क्या उसको एंजॉय कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ही हैज गॉट अ क्रॉनिक डिजीज, सो बिकॉज ऑफ द सम प्रीवियस कर्मा, राइट। वैसे आप देखोगे कोई लूला लंगड़ा पैदा हुआ है बचपन से ही, आप देखो ना, वी डोंट नो द हिस्ट्री, उसने पुराने जन्म में कुछ ना कुछ कुकर्म किए होंगे, इसलिए उसको इस तरीके का जन्म मिला है। तो जो भी क्रॉनिक डिजीज से सफरिंग मिलती है लोगों को, वो भी इसके कारण से मिलती है, ओके। अनदर थिंग इज लीगल इम्प्लीकेशन। व्हाट इज लीगल इम्प्लीकेशन? कोर्ट केसेस, राइट। आपने देखा कोई व्यक्ति कोर्ट केस में लगा हुआ है, वो चल रहा है केस, यू नो, तारीख पे तारीख मिल रही है, यू नो, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए उसका कोर्ट केस चल रहा है, राइट। तो उस तरीके से भी क्या है, क्योंकि क्या होता है कोर्ट केस में आपको देखो बहुत सारी सफरिंग लेनी पड़ती है, आपको यू नो पैसा भी देना पड़ता है, बहुत सारी मेंटल एंजाइटीज देनी पड़ती हैं। दैट इज हाउ जो आपने सिन किया है, जो पाप कर्म किया है, उस तरीके से वो आपका पाप कर्म खत्म होता है।
समझे आपको? सिर्फ पाप कर्म कैसे खत्म होता है? सफरिंग्स के थ्रू। और जो पुण्य कर्म होता है वो कैसे खत्म होता है? सुख के थ्रू। जो भौतिक सुख हमको मिलता है, द मटेरियल हैप्पीनेस व्हिच वी गेट, सपोज आपको ना अच्छा पैसा मिल गया कहीं से, या फिर आपको अच्छे मटेरियल एंजॉयमेंट्स मिल गए, तो वो सब क्या है? आउट ऑफ योर पुण्य का स्टॉक, पुण्य के स्टॉक से वो आपको मिलता है, राइट? समबडी इज एबल टू गो टू द हेवन, क्यों? पुण्य के कारण मिलता है। और जो पाप करते हैं उसके कारण सफरिंग मिलती है। तो सफरिंग क्या करती है? हमारे पाप को खत्म करती है बेसिकली। तो कोई लीगल इम्प्लीकेशन हो गया, कई सालों के लिए उसको कोर्ट केस में जाना पड़ रहा है, राइट? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सफरिंग इज देयर, that is also another symptom, right? Same as somebody is born into a low and degraded family. देखा आपने झोपड़पट्टी वाले, आपने देखा किस तरह की चीजें, कैसी जगह पे रहते हैं वो लोग, गंदे शंदे, खाने पीने का कैसा रहता है उनका। अब देखोगे वहीं पे कुत्ता भी वहीं पे सो रहा है, वो लोग भी वहीं पे सो रहे हैं, खाना वाना उनका वहीं पे बन रहा है जहाँ पे कुत्ता भी टट्टी पेशाब कर रहा है। देखा आप लोगों ने? तो ये ऐसा डिग्रेडेड कंडीशन में क्यों पुट किया गया उनको? बिकॉज दे हैव एक्टेड सिंफुली इन द प्रीवियस लाइफ। इससे आप देखोगे इस लाइफ में भी वो तो सिंफुल होते हैं। आप देखोगे जो बड़े बड़े डॉन वॉन है, सब कहाँ से निकलते हैं? इस टाइप के कल्चर से ही मिलते हैं, राइट? जो लोग इस तरीके के दे हैव बीन ब्रॉट अप इन सच काइंड ऑफ कल्चर। मूवीज में भी दिखाते हैं ना इस तरीके कैसे इस टाइप के झोपड़पट्टी ऊपर वाले से कोई बहुत बड़ा डॉन वॉन निकल के आया है। तो एक्चुअल में भी वो फैक्ट ऑफ लाइफ है, क्यों? क्योंकि दे हैव वेरी बैड कर्मा फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ। तो उसी के कारण उनको उस तरीके का सिचुएशन भी मिला है जहाँ पे दे हैव टू सफर वेरी टेरिबली, they have to have such kind of abominable culture and all. So one is born into the low and degraded family, or somebody is uneducated, one is not able to get education all. ये भी previous कर्मा के हिसाब से हो पाता है, that is also happening. And somebody is born very very ugly, ये भी क्या है? manifestation of somebody's very sinful things in the previous life. तो इस तरीके से कोई अगर सिंफुल लाइफ जिया है तो इस तरीके से उसकी डेस्टिनी डिसाइड होती है, स्पेशली ये 5 चीजों की तरह उसको थोड़ा मिलता है उसके लाइफ, राइट? तो यहाँ पे एक फेमस सेइंग भी दिया है, दिस वन ऑफ द philosophers, western philosophers, he also says the same thing, that destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice. तो डेस्टिनी चांस से नहीं आती है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हाउ इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, विल डिस्कस इट। I see some, like now many of us, we have been able to get into good education, we have been able to get into a good college, we have been brought up into the good families, like all of you now. It is very much visible that all of you are brought up into good families, in good cultured families. तो इसका मतलब है all of you have good punya in your previous life. पुराने जन्म में अच्छा पुण्य कर रखा है आप लोगों ने, इसलिए आपको ये मौका मिल रहा है कि आप एक अच्छे फैमिली में जन्म दिए हो, आपके हाथ पांव नाक सब सही सलामत है, सही काम कर रहे हैं। हाँ, अब देखोगे कई लोग हैं ना जिनके नहीं काम करते हैं, राइट? क्योंकि पुराना कर्मा सही नहीं है उन लोगों का, और आपको अच्छे कॉलेज में एजुकेशन मिल पा रहा है, आपका आगे का भी आपके पास में अच्छा सोर्स ऑफ फंडिंग है, राइट ना? क्या पुण्य कर्मा आपके पास में है, इसलिए आपको ये फैसिलिटी मिल पा रहा है। दिस इज हाउ द डेस्टिनी वर्क्स, ओके? तो दीज आर द 5 ways by which these people suffer, जिनका बहुत पुराना बैड कर्मा है, आप देखोगे, राइट? रेंडमली नहीं होती है चीजें इस वर्ल्ड में। जिससे बताया, देखो, इफ वी लीड द रिस्पॉन्सिबल लाइफ फॉलोइंग द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, तो अगर हम अपना लाइफ अगर सिंफुल लाइफ की तरह जिएंगे तो हमें ये सारी डेस्टिनी रहेगी हमारी आगे चल के, विल फाइंड। लेकिन अगर हम इफ विल फॉलो धर्मा इन अवर लाइफ, इफ विल फॉलो धार्मिक प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब कि तपस्या करना, राइट? ना सुबह उठना है, और जो बैड चीजें उनको नो बोलना, ये सब दिस ऑल कम इन द पार्ट ऑफ ऑस्टेरिटी, टेकिंग ओनली प्रसाद, or not speaking some bad words, not saying dirty things, that comes in the part of austerity. Same as sacrifice means त्याग जिसको बोलते, right ना? So we sacrifice many material pleasures and we try to devote our mind, intelligence and energy for service of the God. It is called as a sacrifice and cultivation of the knowledge. मतलब ये सारे sacred principles हैं, pure principles हैं। अगर हम इन सब चीजों में अपने लाइफ को डिवोट करेंगे, associating with the saintly people, then what will be happening? We will be able to have good karma, and we'll be able to ultimately achieve the purpose of life, that is to go back to the kingdom of the God. Okay, so this is how the destiny works in our life. Okay, so this was one part of discussion. Okay, now we will enter into the main part, जहाँ से हमको I think इससे पहले वाला part majority of things already पहले बहुत बार discuss हुआ है, कुछ छोटे मोटे part, right? Now what we are going to discuss is more elaboration upon the destiny of freedom. Okay, see, you can write some main points if you are liking that. You don't have to write everything. Okay, you can take this PPT from us. Maybe one of you can, maybe I can, who would like to coordinate this, I can send to him this materials and then he can float in your group and all. इसको करना चाहेंगे नितेश को? ठीक है, नितेश को आप मेरे से टेलीग्राम कनेक्टेड है ना, मैं टेलीग्राम आप उसे ले लेना, मैं दे देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं, राइट ना? तो आप कुछ मेन पॉइंट्स लिख सकते हो अपने नोट्स में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू हियर वेरी नाइसली, अटेंटिवली, है ना?
So see, now let us discuss about the destiny and the free will. Okay. तो see, as we discussed कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में destined है, right ना, और कुछ चीजें जो हमारी लाइफ में destined नहीं, right? तो see, what are the things destined in our life? Right? One of you read this. Our past actions have created our present थोड़ा सा destiny. और loud बोलना पड़ेगा आपको. हाँ. What is destined? Our past actions have created our present destiny. Our present actions will determine our future destiny. One is destined to be born, rich, poor, learned, illiterate, beautiful, ugly, high-born, low-born, healthy, sickly, etc. हाँ, see, तो क्या चीजें हमारी लाइफ में destined है? See, कुछ चीजें हमारी लाइफ में जो destined है, क्या चीजें destined है? ये सारी चीजें destined है हमारे लाइफ में, right? Based upon say what it says, our past actions have created our present destiny. तो पुराने जन्म में हमने जो भी एक्टिविटीज की उसके हिसाब से कुछ चीजें हमको अभी हमारी प्रेजेंट डेस्टिनी, इस लाइफ की जो डेस्टिनी है वो हमको मिली है, कुछ चीजें डेस्टिन्ड, राइट? और हमारे जो प्रेजेंट एक्शंस होंगे अभी इस लाइफ में हम जो एक्शंस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी आगे की डेस्टिनी डिफाइंड होने वाली है, राइट? अब कौन सी चीजें डेस्टिन्ड है हमारी लाइफ में? देखो, ये सब चीजें डेस्टिन्ड है हमारे लाइफ में, वेदर वी विल बी रिच और पुअर, हम धनी रहेंगे या फिर गरीब रहेंगे, हम लर्नेड रहेंगे या फिर लिटरेट रहेंगे, विल बी ब्यूटीफुल और अगली, will be high born or the low born, right? Will be born into the big family, wealthy family, or into a mediocre family, or we will be healthy or sickly, right? कई लोगों को देखो, कई लोगों का बॉडी बड़ा हेल्दी होता है बचपन से, like I have one of our friend रमेश प्रभु in our temple there, healthy body, right? उनको कैसा भी खिला दो, पिला दो, कैसा भी सुला दो, बता दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? बॉडी सब झेल लेती है, हेल्दी बॉडी एकदम, राइट ना? और बाकी एक और कोई दूसरे उठ रहेंगे, राइट? उनका बॉडी बड़ा सेंसिटिव, राइट? थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हुआ खाने पीने के टाइम में, सोने के टाइम में, तो बीमार पड़ जाता है। तो देखो, किसको सिकली बॉडी मिलता है, किसको हेल्दी बॉडी मिलता है, राइट? तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये डेस्टाइंड होती है हमारे लाइफ में। आपके पास कितना पैसा आने वाला है, क्या आपकी ब्यूटी रहने वाली है, कौन सी फैमिली में आप जन्म लेने वाले हो, कैसे आप हेल्दी रहोगे, सिकली रहोगे, ये सारी चीजें, कितना एजुकेशन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सब चीजें क्या है? डेस्टाइंड है, बेस्ड अपॉन व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लाइफ, राइट? तो अभी आप देखोगे कई बार समटाइम्स यू विल फाइंड दैट समबडी इज देयर, ही इज एक्टिंग इन अ वेरी सिंफुल वे, बट यू विल फाइंड दैट स्टिल ही इज जैसे आप देखोगे कई बड़े पॉलिटिशियंस आप देखोगे वो बहुत सारे पाप करते रहते हैं, बट फिर भी आप देखोगे कि उनके पास में अच्छा पैसा है, अच्छा बंगला है, मटेरियल दिखता है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, राइट ना? तो कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इफ दिस पीपल आर एक्टिंग सिंफुली, देन व्हाई दिस पीपल आर एबल टू एंजॉय सो मच? I remember, like in our college days also, I remember we had a one boy, he was my roommate, his name was Rishabh Gupta, he was from Lucknow. So he was आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ पे, APS करके, वहाँ से वो पढ़ाई किया था, काफी इंटेलिजेंट बॉय था, he was into IT branch, so he was very intelligent also. तो क्या है, बट क्या है, you will find कि इस वर्ल्ड में अगर कोई डिवोटी नहीं है ना, अगर स्पिरिचुअल कल्चर से अवेयर नहीं ना, तो देखो उसके पास ये जो भी ऑपरेंसेस आती है ना उसके लाइफ में, अच्छा एजुकेशन है, अच्छी ब्रेन है, वो सब उसको डुबा देती है। अगर आप डिवोटी नहीं हो, अगर आप कृष्णा के सर्विस में यूज नहीं करते हो अपने ऑपरेंसेस को, तो वो सारी चीजें आपको डुबाने के लिए काम करती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर आप अपने ब्रेन को भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो वो ब्रेन आपको डुबा देगा। आपके पास आप बहुत ब्यूटीफुल हो, तो अगर आप लेकिन कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो, तो वो ब्यूटी क्या करेगी? आपको डुबा देगी। कैसे डुबाएगी? आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी फ्रॉम द गोल ऑफ लाइफ। तो वैसे ये भी था, ही वाज अ स्मार्ट बॉय एंड ही वाज लाइक पढ़ा था, अच्छा टॉपर वॉपर भी था, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू क्रैक टू द कॉलेज देयर। सो तो फर्स्ट टाइम मैं आया, थोड़ा घर से आया था, थोड़ा मजे करने वाला व्यक्ति था, तो थोड़ा गलत काम करना स्टार्ट कर दिया उसने, राइट? बाय द टाइम वी केम टू द सेकंड ईयर, ही वाज एबल टू गेट गुड ग्रेड्स, ज्यादा पढ़ाई नहीं करना पड़ता था, उसका दिमाग बड़ा शार्प था। जैसे एग्जाम्स आर देयर, जस्ट एक सप्ताह पहले तक, लाइक इन आवर सिस्टम वी यूज्ड टू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ प्रिपरेटरी लीव। IITs NITs में तो नहीं होती है इतनी, मैं देखा हूँ 3-4 दिन का छुट्टी मिलता है, फिर एग्जाम्स हो जाते हैं जनरली, बट कुछ बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है ना, आपके मेन एग्जाम से पहले आपको 15-20 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो कॉलेज कल्चर में ज्यादातर बच्चे उसी में पढ़ते हैं, दिन भर सेमेस्टर भर नहीं पढ़ाई करते हैं, 15-20 दिनों में एकदम पूरा दिन रात लग के, है ना, वो मेहनत करके कर लेते हैं, राइट? उस टाइप का कल्चर था वहाँ पे। तो देन ही वाज वेरी शार्प पर्सन, तो बहुत ध्यान से पूरे सेमेस्टर भर मस्ती करता था, लास्ट में बस एक सप्ताह 10 दिन पढ़ेगा और he will be like, he will be getting very good grades and all, intelligent था, but because he was intelligent, he was able to get good marks, तो क्या है, and because he was not Krishna conscious, then he was very proud also, अरे पढ़ाई बड़े कुछ नहीं है, मैं तो मार्क्स तो मैं ले ही आता हूँ, तो वो प्राउड था, and then I can do anything, any nonsense activity I can do, doesn't matter, I'm a successful person, I'm getting good grades, I will get good placements,
I will do लड़कीबाजी also, I will do pornography also, I will do गांजा वुंजा, सब उसने स्टार्ट कर दिया by the end of the second year, आप देखोगे. तो now how sometimes when we see such kind of cases, you know, कि अरे पर्सन है सारे सिंपल चीजों में एक्टिविटी किया हुआ है, कई बार स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि कोई आप बोलते हैं कि सिर्फ एक्टिविटी करने से सफरिंग मिलता है, बट हम तो देखते हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं, राइट, उन्होंने गर्लफ्रेंड भी बना रखी है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी करते हैं वो लोग, और मास्क पीछे ले आते हैं, वो तो एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं. सर कहाँ है सफरिंग, कहाँ है उनके लाइफ में? होता है ऐसे केसेस देखे हैं आपने? तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड देम? यू कैन स्पीक इन द माइक, है ना? व्हाट डू यू से, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड देम? Switch it on. Previous lives, good deeds. Previous lives, good deeds are there. Okay, can you elaborate it more? You are correct. Like he had done something towards calculated हाँ, this is the main point, right? उसने पुराने लाइफ में थोड़े पुण्य इकट्ठे कर रखे हैं, तो अभी उसके कारण उसको भी इस लाइफ में ये सारी चीजें मिल रही हैं, राइट? लेकिन अभी अगर वो उसको मिसयूज कर रहा है, अभी फ्रेश जो उसने बुरी चीजें कर रहा है, तो अभी उसका कर्मा उसको आगे आके आएगा, राइट? लाइक आप में से कितने लोग गांव के बैकग्राउंड से हैं? गांव में धान को रखने के लिए वो सिलो बोलते हैं ना, सिलो इंग्लिश में, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़े बड़े वो रखते हैं ना धान को स्टोर करके रखने के लिए, ऊपर से उसमें धान डाला जाता है. हाँ, ड्रम टाइप का होता है ना, नीचे से धान निकालते हैं, जैसे आपको यूज करना है तो जितना धान निकालना है नीचे से निकालते हैं, और ऊपर से धान जो फ्रेश धान होता है वो ऊपर से डाला जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज आपने इस साल खेती किया, तो आपके पास बहुत अच्छी क्रॉप्स नहीं आई हैं, थोड़ी यू नो सड़ी गली क्रॉप्स आई हैं लेटेस्ट से ना, कीड़े वीड़े भी लगे हुए क्रॉप्स आई हैं, तो मान लो सपोज उसने आपने डाल दिया, उसमें साइलो में डाल दिया. ओके, अभी अगले साल आपने वापस खेती वेती किया, आपके पास में बहुत सुंदर बहुत अच्छा क्रॉप्स आया है, बहुत अच्छा फ्रेश क्रॉप्स आया है, तो जनरली उसको कब डालते हैं हम लोग? ऊपर की तरफ डालते हैं. ओके, और जो आपका यूसेज होता है वो कहाँ से होता है? नीचे से होता है, राइट? तो अभी आप नीचे से यूसेज निकालोगे तो कैसा दिखाई देगा आपको? नीचे से जब आप ग्रेन्स निकालोगे तो क्या आपको सड़े गले ग्रेन्स दिखाई देंगे, राइट ना? आप बोलोगे कि अरे इस साल तो बहुत अच्छा खेती हुआ था, फ्रेश ग्रेन नहीं दिख रहे हैं, तो सड़े गले दिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि पुराने साल वाला जो है वो पहले निकल रहा है, और जो इस साल वाले वो बाद में आएगा. समझ में आपको? वैसे क्या होता है, जो हमारे प्रीवियस कर्म हमने कर रखे हैं उसके हिसाब से हमको पाप और पुण्य जो हमने किया है पुराने में, उसके हिसाब से हमारी लाइफ में रिजल्ट मिलता है. तो इस तरीके के जो केसेस आप देखते हो, दे हैव अ गुड स्टॉक ऑफ पुण्य कर्मा फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ. पुराने जन्मों का अच्छा कर्मा है उनके पास में स्टॉक, राइट? इसलिए अभी इस जीवन में उनको थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, उसी को बोलते हैं डेस्टिनी, राइट? तो दे हैव गॉट अ गुड डेस्टिनी इन टर्म्स ऑफ यू नो दे आर एबल टू हैव सम गुड वेल्थ, दे आर एबल टू हैव बेटर इंटेलिजेंस, दे आर एबल टू हैव ब्यूटी एंड ऑल. बट now how they are using those things, they are going to decide their further destiny. अभी वो कैसे इस चीजों को यूज करने वाले, उसी के बेसिस पे उनको अपना अगला आगे भुगतना पड़ेगा. समझे आप लोगों को पॉइंट? तो वो पुण्य का स्टॉक एंड होता है ना, जैसे स्वर्ग भी जाते हैं, कब तक आप रह सकते हो? जब तक कि आपके पास पुण्य का स्टॉक है. ये सारी जो फैसिलिटीज भी आपको मिल रही है वो सब क्या पुण्य का स्टॉक है. बट जैसे आपको मिल गया, आपका पुण्य का स्टॉक खत्म हो गया, तो जब तक कब तक एंजॉय कर पाएंगे? जब तक वो पुण्य का स्टॉक चल रहा है. जैसे ये बॉय का मैं एग्जांपल आपको दे रहा था मेरे फ्रेंड का, ऋषभ गुप्ता. तो ना उसी पुराने जन्मों का अच्छा कर्म है, इसलिए अभी क्या उसको ऐसा बुद्धि मिला है, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू गेट गुड मार्क्स. आपने देखा है ना, सी कर्मा का बहुत इफेक्ट रहता है. आप गीता में अगर पढ़ोगे बता रखा है 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि which decide about any action, right? We'll discuss it about, आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करते हैं उसको. तो उसको पुराने पुण्य कर्मा के हिसाब से he is able to get good marks, but you see because he is not Krishna conscious, he is thinking that okay, life will go on like this, life will not go like this, because now he is misusing those facilities given from the previous life. He is getting bad karma now, तो उसका भी रिएक्शन उसके पास में आगे आने वाला है. समझे आपको ये वाला पॉइंट? तो सी ये इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि our past actions have created our present destiny and our present actions are going to determine our future destiny. तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में destined होती हैं. लेकिन क्या चीजें destined नहीं है? Read. How we will use all What is not destined? what is not destined. How we will use all resources gifted to us in this life. Beauty, wealth, education, etc. is not destined. तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में डेस्टाइंड नहीं होती हैं. कैसे हम इन चीजों को यूज करने वाले हैं इस लाइफ में, वो डेस्टाइंड नहीं है. वो किस पे बेस्ड है? वो हमारे फ्री विल पर बेस्ड है. जैसे अभी ये बॉय है ऋषभ गुप्ता लेटर से, राइट ना? नाउ ही वाज मिसयूजिंग हिज व्हाटएवर गुड ब्रेन ही हैज गॉट, whatever punya karma he has got, he is misusing it right now. He was thinking that okay, I can be very proud, I can do any nonsense activities, because I'm able to get good marks, I'm able to be a good, so that's why I can do anything nonsense activities. But now because he's doing nonsense activities, very soon what will happen? He will start facing
the consequences of those bad things which you have done right now. समझ में आप लोगों को? तो ये डिफाइन नहीं था कि वो कैसे इन चीजों को यूज करने वाला है. अगर since the same boy, he could have used it in a very proper way, right? He could have become a devotee like all of you in the college. You know, he could have used, then he would have been a topper. You know, as per his punya karma, he was becoming a topper. Then he would have used, you know, to preach to some of his juniors that okay, and juniors would have also become more inspired to see him. Getting ना? तो कैसे वो यूज करने वाला है वो डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन हाँ जो चीज मिल गई है वो डिफाइंड होती है. ये चीज समझना, ये डिफरेंस समझना है आप लोगों को. तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट एवर यू नो हाउ वी आर गोइंग टू डू अवर प्रेजेंट एक्शंस, क्योंकि प्रेजेंट एक्शंस ही हमारे आगे की डेस्टिनी को डिफाइन करने वाले हैं. तो अगर अभी हम किसी को चीट करेंगे, then we have to be prepared to be cheated in the future. You know, if we will try to hurt somebody, then we will have to be prepared to be hurt by somebody else in the future, right? And same way, if we will do bhakti right now, then we will have a good fortune in the time to come. तो अगर अभी हम भक्ति करेंगे, अभी प्रीवियस लाइफ में हमने क्या किया, we don't know right now, we don't remember, right? उसके हिसाब से भी हमको कुछ चीजें मिल गई हमारे लाइफ में, right? अच्छी बुरी जो भी चीजें मिल गई, right? किस तरीके का हमको बॉडी मिला है, किस तरीके का हमें बुद्धि मिला है, किस तरीके का हमारा माइंड फंक्शन करता है, right? Sometimes we find that we have a tendency to become very much depressed, or we tend to become very lusty. तो ये सब क्यों हो रहा है? पुराने कर्मा के हिसाब से हो रहा है. पुराने कर्मा के हिसाब से आप लस्टी फील करते हो, या फिर ग्रीडी फील करते हो, या फिर एनवी फील करते हो, या फिर डिप्रेशन फील करते हो. अभी आप उसमें तो ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते पुराने लाइफ वाली चीजों में, राइट ना? लेकिन नाउ इफ यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, इफ यू डू भक्ति प्रॉपर्ली, एंड इफ यू डोंट मिसयूज योर फ्री विल राइट नाउ, देन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, then you will not have to suffer with those things. Very soon you will find that these things will be removed from your life by Krishna's mercy. So this is the beauty, that bhakti is very beautiful thing which can even change our material destiny also. Okay. So this is very important ki how we are using our things provided to us from the previous destiny, right? For example, like you know, nowadays many of these cinema actresses nowadays, बहुत सारी जो हीरोइन होती हैं, अब देखो किसी they have been provided with a beautiful body now many of the times they are exposing their body, telling that okay, we want to please our fans, अपने फैंस को हमें प्लीज करना है, राइट ना? एंड इन दैट वे दे आर ट्राइंग टू मिसगाइड मेनी ऑफ द यूथ एंड ऑल. सो इट्स अ मिसयूज ऑफ द बॉडी. दे आर बीइंग प्रोवाइडेड विद अ गुड बॉडी बिकॉज ऑफ देयर पुण्य स्टॉक, पुराने लाइफ के स्टॉक के कारण उनको अच्छा बॉडी मिला है. बट नाउ बिकॉज दे आर मिसयूजिंग इट, व्हाट विल हैपन? दे आर गेटिंग बैड कर्मा फॉर देम फॉर द टाइम इन द टाइम अहेड टू कम, एंड दे आर नॉट डूइंग इट फॉर देयर फैन एंड ऑल, दे आर डूइंग इट फॉर गेटिंग मनी ओनली. करेक्ट ना? तो कैसे कोई व्यक्ति अभी यूज कर रहा है बुद्धि को, वो मैटर कर, कैसे हम इन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो हमारे फर्दर कोर्स को डिफाइन करेगा. ओके, so that's why it's very important that we have to be responsible for all these things. Okay, so this was about destiny versus free will. कुछ चीजें डेस्टिनी से हमको मिल गई हैं, लेकिन उनको कैसे यूज करना है वो किस पे डिपेंडेंट है? हमारे फ्री विल पर डिपेंडेंट है. करेक्ट? ओके, नाउ लेट अस गो अहेड. Now let us talk something about the destiny versus endeavor. Okay, read it, then I will discuss. Destiny versus endeavor. Karmavana. Modern notion. There is no such thing as destiny. Quiz is there. Okay. Quiz है क्या? कितने लोगों का quiz है? Oh, 1, 2, 3. Okay, okay. 9 o'clock से है क्या? 10 बजे से है. 9 बजे से कितने लोगों का है? आपका भी 9 बजे से है. Oh, I was not knowing. तो एक काम करते हैं, हम एंड कर देते हैं फिर यहाँ पे, राइट ना? बट टॉपिक तो रह गया हमारा. 10 मिनट का है. मे बी वी कैन टेक ब्रेक नाउ. लेट अस टेक प्रसाद एंड ऑल, देन व्हाट टाइम वी कैन मीट अगेन. आई थिंक आपका जो वर्कशॉप उन्होंने 12 बजे से प्लान किया ना, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वाला. कैन वी मीट 10:30? विल दैट बी ओके विद ऑल ऑफ अस? 10:30 क्विज, 10:30 पे क्विज है आपका. 11:30 अच्छा, 11:30 पे कितने लोगों का है? ओके, क्विज ही क्विज रहते हैं आपके. हाँ, क्यों? 12 बजे भी क्लास है. ओके, तो 11:30 बजे वाला क्विज भी आपका है ना? चलो ठीक है. आई थिंक फिर मे बी इसके आगे का डिस्कशन फिर हम प्लान करते हैं. टाइम 11:30, बस 15 मिनट का क्विज है आप लोगों का. 20 मिनट का है. ओके, 10:30 से 11:30 के बीच में कुछ है क्या? 10:30 से 11:30 के बीच में मैथ्स क्विज है. ओके ओके, तो बेसिकली आप 11:45 पे फ्री हो पाओगे, लाइक दैट. हाँ, ओके, तो ठीक है, हम 11:45 पे स्टार्ट करते हैं. नो प्रॉब्लम. इज दैट ओके? उससे पहले फिर आप अपना स्टडीज असाइनमेंट्स जो भी करना है कर सकते हो, राइट?
11:45 पे हम स्टार्ट करते हैं, 11:45 11:50 लेटर से, मे बी 1 घंटे के लिए, देन विल डिस्कस। आई थिंक 1 घंटे करेंगे तो टॉपिक टाइम लगेगा वैसे करने के लिए कवर। ठीक है, चलो अभी हम एंड करते हैं, आप लोग फिर से, तो ठीक है, इसके आगे वाला पार्ट फिर हम उस समय कवर करते हैं ना। मोस्टली 11:45 विल बी ओके विद ऑल ऑफ